एक्चुअली दोस्तों कई बार हम रिलेशनशिप में साइलेंट पे होकर देख लेते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज भी करके देख लेते हैं, यहाँ तक कि पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा कर भी देख लेते हैं, पार्टनर के सामने रोकर भी देख लेते हैं, पार्टनर के सामने परेशान होकर भी देख लेते हैं, पार्टनर के पैरों में गिर कर भी देख लेते हैं, लेकिन पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है पार्टनर। जब और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है पार्टनर तो हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं हम उस डिप्रेशन में डूबते चले जाते हैं, अर्थात आप एक ऐसी दलदल में चले जाते हैं जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। बार बार और बार बार आप बार बार फोन देखे जाते हैं, बार बार उसी पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, अर्थात आपको एक ओवर थिंकिंग की बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं ज्यादा सोचने की बीमारी। अब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको तो कोई बीमारी है ही नहीं, आप तो परेशान हो ही नहीं। एक्चुअली आप खुद में परेशान हो, लेकिन आप उस बीमारी को डॉक्टर को बता भी तो नहीं सकते ना। जब आप डॉक्टर को उस बीमारी को नहीं बता सकते तो आपको कहां से कंसल्ट मिलेगा, कहां से आपको काउंसलिंग मिलेगी। एक्चुअली हर बीमारी का एक अलग डॉक्टर होता है। आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने साइलेंट भी होकर देख लिया, आपने नो कॉन्टैक्ट रूल भी यूज करके देख लिया है, आपने सब तरीके यूज करके देख लिए हैं। आज आपको बस ऐसे तरीके से साइलेंट होना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक मैसेज करके आपको साइलेंट हो जाना है और सामने वाले से बात नहीं करनी है जब तक वो पैरों में ना गिर जाए, जब तक वो आपसे 10 कॉल ना करे, जब तक वो आपसे माफी ना मांगे। दैट्स ऑल। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज गारंटी से हो जाएगा। अब समझना, मेरा पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पॉइंट पर आपको बात करना है, दूसरे पॉइंट पर पार्टनर से बात नहीं करना है। एक्चुअली पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। पहला पॉइंट, जब पार्टनर आपको ये बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है तो यहाँ पर आपको पेन होता है, यहाँ पर आपको दर्द होता है, यहाँ पर आप हारते हैं, यहाँ पर आप टूटते हैं। और जब आप टूट जाते हैं तो आप पार्टनर को क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब बचता नहीं, तो यहाँ पर आपको बोलना है कि ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं रहना है। एक्चुअली मैं तो ये सोच रहा था कि कब आपसे पीछा छूटे और आप जाएं। तो यहाँ पर पार्टनर का एकदम कंफ्यूज होगा, यार मैं इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, ये तो मुझसे पहले पीछा छुड़ाना चाहता है। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी होती है और यही मेंटलिटी होती है, जिस इंसान से हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट में होते हैं और वो इंसान हमें छोड़कर जाता है, भले वो कहीं और पर भी अटैचमेंट में आ गया तो भी हमें हर्ट होता है, तो भी हमें पेन होता है। अगर हम भी कहीं पर अटैचमेंट में आ गए तो भी हमें पेन होगा गारंटी से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सामने वाला अगर आपको बोलता है कि मुझे इस रिलेशनशिप को ओवर करना है तो आप उससे पहले कह दीजिए ठीक है, आपको ओवर करना है तो करिए, अब ओवर करते रहिए, हम बैटिंग करते रहेंगे। तो आप जहां ओवर कर रहे हैं वहां पर हम बैटिंग करेंगे। दैट्स ऑल। आपको ऐसे ही फेस पर स्माइल लाके अच्छे से बात करनी है। सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ना है। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है, आपने नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करना है कुछ टाइम के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में जरा भी मोहब्बत बची होगी, जरा भी ताकत बची होगी, तो आपका पार्टनर घुटनों पे आकर आपसे माफी मांगेगा और आपसे गलती मानेगा। लेकिन रिलेशनशिप में अगर कुछ बचा नहीं है तो गया भैया, कुछ होने वाला नहीं है। बस आपको यही यूज करना है कि सामने वाले पार्टनर को घुटनों पर लाना है, और जब घुटनों पर लाओगे तभी तो कुछ होगा ना। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ही हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आता है, सबसे पहले हम साइलेंट होते हैं। ये तो गलती है नहीं, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। और जब साइलेंट होते हैं उसके बाद हम साइलेंट तो हो पाते नहीं, हम अपने पेशेंस को खो देते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं। तो हम उस पार्टनर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जब उस पार्टनर के साथ हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है और आपसे गुस्सा करने लगता है, आपसे परेशान हो जाता है। वो सोचता है अरे ये इंसान अच्छा मुझे इरिटेट करेगा, ये इंसान मुझे परेशान करेगा, इसकी औकात कैसे हो गई, मैं इसका क्या लगता हूं, ये मेरा क्या लगता है। सामने वाला इंसान, जिस इंसान के साथ उसका रिश्ता बना होता है, जिस इंसान के साथ ये रिलेशनशिप बना होता है, उससे आपकी बातों को शेयर कर लिया जाता है। और जब उससे आपकी बातों को शेयर कर लिया जाता है तो सामने वाला इंसान एक ही जवाब देता है, धक्का दो उसको, छोड़ो, ये कोई रिश्ता थोड़ा ना है, ये कोई मामला थोड़ा ना है, इसको साइड छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो इसको बस। जहां पर सामने वाला इंसान उस इंसान के साथ कंफर्ट होना शुरू कर देता है, उस इंसान के साथ परमानेंटली कंफर्ट होना शुरू कर देता है। एक्चुअली जितना यहां पर झगड़ा होगा उतना ही आपका पार्टनर उधर कनेक्ट होगा, जितना इधर आप इग्नोर करोगे उतना ज्यादा वो पार्टनर उधर इग्नोर करेगा। समझ गए? अब मेरा बहुत ही टेक्निकल पॉइंट, उस पॉइंट को आप ध्यान से समझना।
ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, इस पॉइंट पर आपको बेहतर तरीके से काम करना है। आपने उससे प्यार किया है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है। जहां तक कि मैं कह रहा हूं, उसके घर वाले भी नहीं जानते हैं। उसके रूटीन के बारे में आप जानते हैं, उसके रूटीन के बारे में दूसरा नहीं जानता है। एक्चुअली जहां पर आपका पार्टनर आपको छोड़कर और साइड हो गया है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है। दैट्स ऑल। अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और मस्ती कर रहा है, एक दूसरे पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान दे रहा है और थर्ड पर्सन के ऊपर ध्यान दे रहा है। जब आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे और थर्ड पर्सन से प्यार करना शुरू कर दे, तो यहां पर आप हारना शुरू हो जाते हैं, यहां पर आप टूटना शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी लग जाएगा। तो यहां पर आपको साइलेंट होकर जवाब देना होता है। अगर आप टूट कर जवाब दोगे, आप रो कर जवाब दोगे, अपनी जिंदगी को तबाह करके जवाब दोगे, आई एम अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि फिर आप अपने आप को खो रहे हैं। आप अपने गुस्से पर यहां पर कंट्रोल करना होगा। आप ज्यादातर तो गुस्सा करते हैं और मैंने देखा है ज्यादातर तो लड़के जो थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में होता है उस पर अटैक कर देते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था कल काफी दिन से वो बंदा मुझसे बात करता है, जितनी देर बात करता है उतनी देर का वो पैसा भी देता है और पहले वो पैसा जमा करता है तब बात करता है। एक्चुअली उसका सिचुएशन ये है कि एक लड़की से बड़ा प्यार करता है। पहले लड़की ने ही एफर्ट लगाया, पहले लड़की ने ही बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लड़का बड़ा गरीब है, पैसा उसके पास है नहीं, उसने लोन निकलवाया और लड़की को पैसा दे दिया। अब लड़की थोड़ा अटैचमेंट में आई, एक दो बार उससे फिजिकल भी हुई। अब उस लड़के का वो यूज कर रही है, कुछ टाइम के लिए उसके साथ रहती है फिर चली जाती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम के बाद फिर चली जाती है, फिर उसको छोड़कर चली जाती है, फिर वो कहीं बस उस लड़के का यूज किया जा रहा है। अब वो मुझे कॉल करता है, सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। वो हमें बात नहीं करना चाहती है। एक्चुअली वो क्या करता है, उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है, जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है, वो वापिस आ जाता है और उससे वो बात करने लगती है। ये चीज़ उस लड़के को पता लग जाता है और जब ये चीज़ लड़के को पता चल जाती है तो लड़का, समझते हैं हम क्या करता है, लड़का उस थर्ड पर्सन पर कॉल करा देता है, उसको धमका देता है, उसको डरा देता है। लेकिन उसका सीधा उल्टा असर होता है, लड़की और ज्यादा उसके पक्ष में चली जाती है, और ज्यादा उस अटैचमेंट में चली जाती है जो अटैचमेंट उस लड़के से उसका था। एक्चुअली वो वादा कर लेती है कि मैं अब आपको कुछ भी आंच नहीं आने दूंगी, यानी आपको लोग धमका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, मैं आपके साथ तो खड़ी हूं। अब ये चीज रिएक्शन करती है। अब पार्टनर और दोनों एक दूसरे से अच्छे से प्यार करने लगते हैं, अच्छे से दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है और अच्छे से जब दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट में आ जाते हैं, यानी आप अब यहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको शांत होकर अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको ताकत देनी है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक आपका पार्टनर आपको रुलाता रहेगा, परेशान करता रहेगा। अब ये पॉइंट जो मैं आगे वाला बताने वाला हूं, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना है और यही वो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिस पॉइंट को आप दिमाग में रखेंगे। एक्चुअली आपको यहाँ पर कॉल मैसेज करना सामने वाले को बिल्कुल बंद कर देना है। सामने वाला अगर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है तो आपको कॉल मैसेज करना गारंटी के साथ बंद कर देना है। अगर आपने और ज्यादा कॉल मैसेज उसको करने की कोशिश की, आपने और ज्यादा उससे बात करने की कोशिश की, और ज्यादा उससे अटैचमेंट में आने की कोशिश की, तो सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट होकर आपको छोड़कर चला जाएगा और परमानेंटली छोड़कर चला जाएगा। फिर आप कुछ भी करें, कहीं से भी करें, कोई भी तरीका अपनाएं, नो प्रॉब्लम सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व होगी ही नहीं, आप सोल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, यहाँ पर अपने आप को समझा कर रखना है, बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करने हैं। अगर सामने वाले का कॉल आता है तो रिसीव करना है, सामने वाले का मैसेज आता है तो सीन करना है, रिप्लाई छोटे तरीके से देना है, सॉफ्टली बातें करनी है। अगर सामने वाले की कॉल आनी है तो अगर आपको सामने वाला कॉल करता है तो सॉफ्टली बातें, आप समझते हैं ना कैसे, प्रोफेशनली बातें उसको बोलना है कि एक्चुअली आप कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है, आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं। लेकिन उस पॉइंट तक नहीं जाना है, उस लाइन तक नहीं जाना है। उस लाइन समझ रहे हैं हम, उस लाइन तक मतलब उस ट्रिक तक नहीं जाना है, उस पार्टनर के पीछे नहीं पड़ना है, उस पार्टनर को बार बार ये नहीं बोलना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है। ये बातें उसको नहीं बोलनी है। मैं आपके पैरों में गिर जाऊंगा, मेरे साथ आ जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझसे प्यार करने लगी। अगर ये बातें आप बोलेंगे तो भैया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, धक्का देकर जाएगा, आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाकर, आपको तबाह करके अपनी ज़िंदगी में अच्छे से एंजॉय करता रहेगा। अब समझना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आप समझना।
जो एक ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है उसको भी यूज करना है, और ये जो है अगर उससे काम नहीं चलना तो ये वाली यूज करना है। एक्चुअली जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसकी खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। हम सोचते हैं इसको कोई दुख ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो, इसको कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे हम लोग परेशान हो जाए। एक्चुअली यही सोचकर आपको लाइफ में सब काम करना है। अगर आपके पार्टनर से आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डीपली था और उस रिलेशनशिप में आप बहुत एक दूसरे को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को समझ भी रहे थे, एक दूसरे की बातों को सही से फील भी कर रहे थे, एक्चुअली यहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को साइलेंट कर लेना है। आप ज़्यादातर क्या करते हैं, जब आपसे पार्टनर की बात नहीं होती है तो पार्टनर के घर पर पहुँच जाते हैं, पार्टनर से कैसे भी तरीके से बात करना चाहते हैं। आप फ्रेंड सर्कल में मैसेज डालते हैं, फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं यार एक्चुअली मेरी उससे बात करा दीजिए। आप फ्रेंड सर्कल में सामने वाले को कॉल करते हैं कि यार एक्चुअली उससे बात हो जाए तो किसी भी तरीके से। अब सामने वाला कुछ और समझने लगा है आपको, अब समझने लगा है कि शायद ये मुझे फंसाने वाला है, शायद ये मुझे गिराने वाला है, शायद ये मुझे तोड़ने वाला है। एक्चुअली यही चीजें आपकी लाइफ की आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे बड़ा धोखा होती है। यही चीजें आपको हमेशा के लिए तोड़ती है। आप सामने वाले को ज्यादा टाइम मत दीजिए, इस रिश्ते में स्पेस देने की कोशिश करें। अगर आप इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को फेविकोल की जड़ा जैसे ऐसे बिल्कुल जकड़ना चाहते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से, तो फिर आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को अपनी कमी महसूस करानी पड़ेगी। सामने वाले इंसान को जिस दिन आपने अपनी कमी महसूस करा दी उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में होगा, यानी आपके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, कमी महसूस कराने की बजाय खुद की कमी खुद को महसूस करा देते हैं। आप अपने आप पर ध्यान न देकर सामने वाले पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप अपने पैसे पर ध्यान न देकर सामने वाले की खुशियों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप सामने वाले के करियर पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप अपने करियर पर ध्यान न देकर सामने वाले के करियर पर फोकस करने लगते हैं, यानी सामने वाले के साथ फिजिकल जाना होना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अब ये जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको फिजिकल की बहुत ज्यादा आदत लग गई है अपने पार्टनर से और फिजिकल के बिना आप रह नहीं पाते हैं, और जब आप फिजिकल के बिना नहीं रह पाते हैं तो फिजिकल के लिए आप बार बार नीड करते हैं, बार बार जरूरत समझते हैं, बार बार पार्टनर को बोलते हैं मुझे आज आपसे मिलना है। सबसे बड़ी नीड यही होती है रिलेशनशिप में। यही नीड हमेशा आपको तोड़ कर रखती है, यही नीड आपको रिलेशनशिप में हमेशा कमजोर करके रखती है। अब जिस दिन आपने इस नीड को अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, इस नीड से आपको दूर बचने की कोशिश करनी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका पार्टनर आपकी बातों को समझना शुरू कर देगा, आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देगा। दोस्त अब समझना कैसे, आपको उससे बहुत ज़्यादा नीड है, फिजिकल की तो होगी, यही तो होता है ज़्यादा। जब फिजिकल की नीड हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पार्टनर समझ जाता है कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आया है तो इसी काम की वजह से आया है, ये मेरे साथ रिश्ते में रहता है तो इसी काम की वजह से रहता है, तो फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर वो एक नया रिश्ता बना लेता है जिसमें उसको मस्ती आना शुरू हो जाती है। एक्चुअली आप कहते हैं कि सर उसने एक नया रिश्ता बनाया है, कहीं वो मुझे छोड़कर उस रिश्ते में तो कंफर्ट नहीं हो जाएगा। रिश्ते में तो कंफर्ट हो चुका है, लेकिन हाँ उस रिश्ते में पूरे तरीके से कंफर्ट एकदम से नहीं हो पाएगा। आपके रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसके रिलेशनशिप को 3 महीने हुए हैं। अब नया रिलेशनशिप है तो बातें तो करेंगे ही। आप कहते हैं कि सर वो तो पूरी रात बात कर रहा है, सर मैं उसे ट्रू कॉलर पर चेक करता हूँ, सर मैं बार बार जब उसको ट्रू कॉलर पर चेक करता हूँ, सर मैं उसके जब भी व्हाट्सएप को चेक करता हूँ सब ऑनलाइन रहता है, सर मेरे को रहा नहीं जाता, सर मैं हार जाता हूँ, किसी भी तरीके से चाहता हूँ उससे कॉल करूँ। एक्चुअली आप ये जो चेक कर रहे हैं बार बार उस इंसान को, ये आपको पेन देता है, यहाँ पर दर्द करता है, और जब यहाँ पर आपको कोई चीज़ दर्द करती है तो आप टूट जाते हैं, आप हार जाते हैं मित्र। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, बार बार उसको चेक करना बंद कर दीजिए। बार बार आप उसको ऑनलाइन क्यों चेक करते हैं? प्यार था आपका है, लेकिन वो चला गया है तो गलती उसमें आपकी तो नहीं रही। एक्चुअली फिर आप एक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हैं, बार बार उनको बार बार रियलाइज करना शुरू करते हैं, यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पार्टनर को कुछ गलत बोल दिया हो इसलिए चला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर को कुछ मैंने ऐसी गाली दे दी हो जिससे वो चला गया हो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर को मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से दूर चला गया हो। बार बार आप उन चीज़ों पर देखते हैं बार बार, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्त। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको इस वजह से छोड़कर गया है कि आपकी कोई गलती रही होगी, आपने उसको कुछ बोल दिया है, ऐसा नहीं होता है। जिसको जाना होता है वो आपकी 100 खूबियों के साथ भी चला जाता है, लेकिन जिसको रहना होता है
वो आपकी 100 कमियों के साथ भी आपके साथ बना रहता है। आपने देखा भी होगा, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ड्रिंक करता है, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्लफ्रेंड को पता है, दिखता तो सुंदर है, बॉडी भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्त अगर आप उसको देखेंगे तो बड़े आप हैरान हो जाएंगे। उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड है और 2-3 गर्लफ्रेंड, तीनों की तीनों उसके लिए मरने के लिए तैयार है, तीनों उसके साथ रहने के लिए तैयार है, तीनों ये कहती है हमें इग्नोर करता है, तीनों रोती है फ़ोन पर। कई बार तो मुझे भी कॉल आया है, मुझे कह देती है कि सर एक बार मेरी उससे बात करा दीजिए सर, हम उसके बिना नहीं रह पाते। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर सामने वाला दौड़ नहीं रहा है उसके पीछे, सामने वाला गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं दौड़ रहा, लेकिन गर्लफ्रेंड सामने वाले के पीछे दौड़ रहा है। आप समझते हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि सामने वाला इंसान अपने काम पर फोकस कर रहा है और अपने आप को एंजॉय में ला रखा है। एक्चुअली ये क्या करते हैं लड़के, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और कुछ लड़के क्या होते हैं, जैसे वो रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप को सीरियस ले लेते हैं। तो फिर जब सीरियस रिलेशनशिप को ले लेते हैं, सामने वाला भी समझ जाता है कि इसने सीरियस ले रखा है रिलेशनशिप को, इसलिए इसको कमज़ोर करना बड़ा आसान हो जाएगा। जब सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, तो आपको रुलाना शुरू करता है। मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई इस वीडियो में। फिर कहते हैं कि सर आपकी वीडियो कंफ्यूज करती हैं। आप वीडियो को पूरा तो देखा करें, कंफ्यूज तो करेगी ना, बीच बीच के पॉइंट मिस करेंगे तो कंफ्यूज करेगी ना, बीच बीच की चीज़ों को मिस करेंगे तो कंफ्यूज करेगी ना। एक्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर प्लीज़ उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आप इधर उधर कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं आपसे दिल से, इसको कहते हैं ना, दिल से मोहब्बत करता हूँ। मेरा भी आपसे अटैचमेंट हो गया है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना अटैचमेंट बड़ा गहरा होता है, ऐसे अटैचमेंट आपसे मेरा हो गया है, क्योंकि मेरे पास सुनने के लिए आप लोग हैं और मैं आपकी बात सुनने की कोशिश भी करता हूँ। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं जवाब भी दूंगा, आपकी कोई बात होगी उसको भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो फिर कॉल आपको बुक कराना पड़ेगा, हमसे बात करनी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। हाँ, आपको काउंसलिंग भी मिलेगी और अच्छे से काउंसलिंग हम करेंगे। कोशिश करें कि आपको सेटिस्फाई किया जाए, एक बार कॉल की जाए, 2 बार की जाए, लेकिन आपको सेटिस्फाई के बाद ही आपसे कॉल डिस्कनेक्ट की जाए। तो दोस्तों आपको एक थोड़ी और डीपली बात समझनी पड़ेगी। मोहब्बत बहुत अच्छी होती है, लेकिन आदत उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। आदत मत डालिए, मोहब्बत करिए, कोई मुश्किल नहीं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।